Here in the 23rd part it says prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere. पूरे वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर कितने टाइम्स है 8 by 27. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है एक स्फेयर है एंड देन दे आर सेइंग कि उसमें क्या एग्जिस्ट करता है देयर एग्जिस्ट अ कोन. ठीक है और यहाँ पे लेट्स से इसका रेडियस कितना होगा इट वुड बी आर. आर इज द रेडियस इन दिस केस. इधर से भी आर ले लो इस तरफ से भी यू हैव आर. ओ इज द सेंटर. इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज सी हियर. दिस इज सी हियर. दिस इज ए हियर. ए बी सी हो गया हमारा. ठीक है एंड लेट्स से कि हमारा ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस आर है. ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस आर है एंड ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस एक्स है क्योंकि आर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट एंडिंग ऑन द सर्कल. सी पॉइंट इज नॉट एंडिंग ऑन द सर्कल. नाउ हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ सी. तो इसमें वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज ओ बी ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वुड बी देयर. अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यहाँ से ओ बी इज आर तो आर स्क्वायर हो गया. ओ सी इज एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया. बी सी स्क्वायर वुड बी बी सी स्क्वायर ओनली. तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो यू गेट बी सी वैल्यू एज रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वुड बी देयर. तो बी सी हमारे पास रेडियस ऑफ कोन आ गया कितना रूट ऑफ BC is not the radius of cone. This would be R. Value of B से लेकर C तक का distance which is root R square minus X square would be there. अब height of cone निकालनी है आपने तो height of cone कैसे निकालोगे This would be OC plus OA. OC plus OA. OC क्या है हमारे पास R is there. OA क्या है हमारे पास root R square minus X square would be there. Sorry, this would be x. Here in this case it would be x क्योंकि OC हमारा क्या है it is equal to x और OA हमारा क्या है it is equal to r. तो हमारे पास height of cone क्या आ गई है it is nothing but height of cone which is x plus r. तो maximum volume of cone हमारी कितनी होगी इन्होंने बोला maximum volume of cone would be equal to 8 by 27 multiplied by volume of sphere. So 8 by 27 is there और volume of sphere होता क्या हमारा 4 by 3 pi r cube would be there. It would be 4 by 3 pi r cube. यही उन्होंने बोला हुआ है कि volume of largest cone would be equal to 8 by 27 times of volume of sphere. Now 8 and anything which can be cancelled. यहाँ पे 8 से 3 कैंसिल नहीं हो रहा हमारा 27 कैंसिल नहीं हो रहा तो 8 into 4 is 32 27 into 3 is 81 pi r cube would be there. This is the volume we know. और volume of cone हमारा क्या होगा volume of cone अगर आपने निकालोगे एक्चुअल में तो वो कैसे निकलता है 1 by 3 pi रेडियस का स्क्वायर into height. तो हमारे पास 1 by 3 एज इट इज आएगा पाई एज इट इज आएगा. रेडियस का स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन रेडियस वुड बी रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि यही तो है रेडियस ऑफ द कोन. हाइट कितना है हमारे पास यहाँ पे हाइट वुड बी इक्वल टू एक्स प्लस आर. रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया. नाउ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वुड गेट मल्टीप्लाइड विद आर प्लस एक्स. तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनती है इस सिचुएशन की इट वुड बी 1 by 3 पाई और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम कंप्लीटली किससे मल्टीप्लाई करेंगे वी वुड बी मल्टीप्लाइंग इट विथ आर प्लस एक्स. सो मल्टीप्लाइंग इट हमें क्या वैल्यू मिलेगी we would get 1 by 3 pi for sure. 1 by 3 pi तो आना ही आना है. Then in the bracket I would have r का cube
I would have r square x square. I would have, sorry, not r square x square, it would be r square x, minus का sign आ जाएगा, x square r would be there, then you would have the last value as x cube. Now what we will do is we will try to find the x value और वो कैसे निकलती है. We need to take the first derivative of the v. So 1 by 3 pi as it is r cube का तो क्या हो जाएगा, it would be 0. Secondly क्या होगा हमारा, x को करना है तो r square would be there. Then third term would be x का डेरिवेटिव लोगे तो 2xr. Then you have is x cube क्या हो जाएगा, 3x square would be there. तो हमारी जो वैल्यू आई है इस सिचुएशन में वी हैव इज डी वी बाई डी एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के. सो 1 by 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स 0 वुड बी देयर. अब इसके बाद मेकिंग इट इक्वल टू 0 ना, तो इसका मतलब क्या है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें क्या निकालना है यहाँ से, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x कैसे निकलेगा, सो वी हैव हियर इज 3 का कोई रोल नहीं है क्योंकि 3 राइट साइड जाती 0 हो जाएगा. पाई का नीचे कोई रोल नहीं है, वो भी 0 हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर वुड बी देयर इक्वल्स टू 0. नाउ स्प्लिटिंग इट ताकि हमारे पास फैक्टर्स निकल सके. सो आर स्क्वायर माइनस 3xr प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर is equal to 0. Now take common, take r as common, so you would get r minus 3x. Then the last two terms, take x common, so you would get r then minus 3x equals to 0. So we have is r plus x को 0 के इक्वल रखेंगे and we will keep r minus 3x equals to 0. तो दोनों वैल्यूज को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की. सो r प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, सो x वुड बी इक्वल टू माइनस r, देन r वुड बी सेकेंड फ्रॉम सेकेंड वन, सो x वुड बी r बाय 3. तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस r आई है और x की वैल्यू r बाय 3 आई है. तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस r, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा. Now we have is x is equal to r by 3. We need to check कि यह हमारा मिनिमा बनेगा या मैक्सिमा बनेगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, you would be taking the double derivative of dv by dx. एक बार डेरिवेटिव लेते हैं और उसके अंदर r की वैल्यू पुट कर x की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है. सो वी हैव इज dv by dx, sorry, d square v by dx square is equal to derivative of this. So we would have 1 by 3 pi as it is. Take the derivative of this whole value. r square तो 0 हो जाएगा, 2xr में 2r रह जाएगा, 3x square का डेरिवेटिव it will become 6x. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस पाई बाय 3. r is there. 2 भी एक काम कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो. 2r is there, then you would have is 6x. So this is your second derivative. ठीक है, अब second derivative में हम क्या पुट करेंगे, we would be putting x as r by 3. So x by r by 3 हमारा r by 3 पुट होगा, so we would have minus pi by 3, 2r as it is, और 6x की जगह x की जगह r by 3, so it would be 6r by 3. So it would get cancelled, 2 आ जाएगा हमारे पास. तो बेसिकली हमें नज़र आ रहा है साफ साफ दैट इट इज़ फॉर्मिंग अ नेगेटिव वैल्यू क्योंकि नेगेटिव साइन रह गया. सो दैट मीन्स डेरिवेटिव इज लेस देन 0. इससे क्या समझ आता है कि वॉल्यूम हमारी मैक्सिमम होगी कब, व्हेन यू हैव x एज r बाय 3. x की वैल्यू क्या है, r बाय 3 है, तो हमारा वॉल्यूम क्या आएगा, इट वुड बी द मैक्सिमम. सो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए you have is 1 by 3 pi, r square minus x square था, so r square minus x की जगह r by 3 पुट कर लो. Then in the third one we have is r plus x, so r plus r by 3 would be there. So you have is 1 by 3 pi
आपके पास वैल्यू आएगी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर 9, देन यू हैव इस आर 3r plus r divided by 3. 3r plus r divided by 3 would be there. Now what we need to do is we need to take the solve the brackets, और उससे क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा जितना मैक्सिमम आ सकेगा. So we have finally we have is 1 by 3 pi r square minus r square by 9 को क्या लोगे, you would be taking the LCM, और थर्ड टर्म में हमारे पास क्या रहेगा 4r डिवाइडेड बाय 3. अभी भी ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है, जितना भी होगा उतना हम इसको सॉल्व करते हैं. सो यू हैव इज 1 by 3 pi एज इट इज. ऊपर क्या बचा सेकेंड ब्रैकेट में, इट वुड फॉर्म 8r square divided by 9. It would be pi by 3 8r square divided by 9, and then you have is 4r by 3. Now multiply all the terms, 8 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 32 हो गया, पाई हो गया, r का क्यूब हो गया, नीचे हमारे पास 3 into 3 या 9 हो गया, 9 into 9 is 81. So this is the maximum volume we must obtain if x is equal to r by 3 is there.